Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle, सर्कल के ऊपर क्या बन रही है, बाउंड्री के ऊपर एक क्वाड्रेटिकल बन रही है. Subtend supplementary angles at the center of the circle. Supplementary angle कौन बना रही है? Opposite sides. कौन बना रही है? Opposite sides. Opposite sides. Opposite साइड जो है क्वाड्रेटिकल की, वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे. ठीक है? Yes sir. वो फिगर से आपको मैं समझा दूंगा भी कैसे बनाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट है तो गिवन लिखना पड़ेगा, ट्रू प्रूफ लिखना पड़ेगा. तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे सर्कल विद सेंटर ओ. आगे क्वाड्रेटिकल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल भी लिखेंगे ना. Yes sir. कि क्वाड्रेटिकल क्या है? सर्कमस्क्राइब कर रही है किसको? सर्कल. क्वाड्रेटिकल circumscribing a circle. That is sufficient in a given. After that, to prove. To prove में क्या है देखो. To prove में क्या बोला है उसने कि opposite साइड जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है. किस पे? सेंटर. मीन्स ये साइड है पी क्यू, इसको जब सेंटर पे मैच करोगे आप पी को और क्यू को, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा. सप्लीमेंट्री होगा मीन्स दोनों का टोटल 180 आएगा. किसके साथ? इसकी ऑपोजिट साइड ये है. ऑपोजिट साइड की बात की थी ना उसने. ऑपोजिट साइड कौन सी? पी क्या होगी ये. जब इसको सेंटर पे बनाएंगे ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री. मीन्स दोनों का टोटल क्या आएगा? 180. इज दैट क्लियर? इसी तरह से इस साइड के ऑपोजिट क्या है? ये साइड. जब इस साइड को मिलाओगे आप सेंटर पे, तो ये एंगल बनेगा. समझ रहे हो? Yes sir. ये एंगल. और इस साइड को जब सेंटर में मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा. इसका सम और इसका सम भी क्या आएगा? 180. इसका सम 180 आएगा. इसका सम और इसका सम 180 आएगा. दैट इज योर क्वेश्चन. ये आपने प्रूव करना है. इज दैट क्लियर? Yes sir. इस एंगल का नाम क्या है? एस ओ पी. एस ओ पी. इसके सामने वाले एंगल का नाम क्या है? आर ओ क्यू. दोनों का सम क्या आएगा? 180. तो इस एंगल का नाम क्या है? पी ओ क्यू. पी ओ क्यू. इसके ऑपोजिट कौन सा है? एस ओ आर. इन दोनों का सम आएगा 180. दैट इज टू प्रूफ. इज दैट क्लियर? Yes sir. कंफ्यूजन? No sir. जो मैंने बताया समझ में आ गई बात आपको? Yes sir. इस साइड के ऑपोजिट ये साइड है. ये दोनों साइडें जब इन दोनों साइडों के एंडिंग पॉइंट को, इस साइड का एंडिंग पॉइंट क्या है? पी है ना क्यू. इनको मैच करोगे सेंटर पे. इस साइड के एंडिंग पॉइंट क्या है? एस और आर. इनको मैच करोगे सेंटर पे, तो ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल होगा, दोनों का टोटल क्या आएगा? 180. इसी तरह से इस साइड और इस साइड से जो एंगल बनेंगे सेंटर पे, इस साइड से कौन सा एंगल बन रहा है? जब पी को मैच किया ओ पे, एस को मैच किया, तो ये एंगल बन गया रेड वाला. इसी तरह से जब इसको सेंटर में मैच किया तो ये रेड वाला एंगल बन गया. तो इन रेड वालों का टोटल भी क्या आएगा? 180. ये हमने प्रूव किया. ओके. आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन. तो ओ को आपने ज्वाइन कर देना है. ज्वाइन करना है ओ को. यहां पे ओ एल ओ एम ओ एन ओ टी. नेम रख लिया टी. समझ रहे हो? ओके. ओ पी
ओ क्यू ओ को आर से, ओ को एस से। ओ को सभी के साथ मैच कर दिया, सारे पॉइंट के साथ मैच कर दिया। ये पॉइंट ले लिया हमने जहाँ पे ये टेंजेंट टच हो रहा है, ये टेंजेंट यहाँ पे एम पे टच हो रही है, ये टेंजेंट कहाँ पे एन पे टच हो रहा है, समझ रहे हो? ये क्या है? टेंजेंट है ना। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्या है? पी क्या सर्कल को टच कर रही है, कहाँ पे टच कर रही है? एन पे। क्या हुआ? क्या है? टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल को टच करके जा रहा है। तो किस पे टच कर रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कौन सा है? एम। इसका टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? एन। इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पी। तो ऐसे पॉइंट लेके सभी को ओ के साथ, सेंटर के साथ मैच कर दिया। ओके, कोई दिक्कत है? अब इनके नेम रखेंगे हम, नेम रखेंगे एंगल्स के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं ना कि एंगल सप्लीमेंट्री है, तो एंगल के नेम रखेंगे। इस एंगल का नेम रखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 8। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, आ रहे समझ में? इन क्वेश्चन यू हैव लर्नड कि जब आप सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जब इसको ऐसे आप टेंजेंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैच करोगे सेंटर के साथ, तो यहां पे जब इसको ऐसे मैच करोगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये आपने करके आए हो कि दिस एंगल विल बी इक्वल। तो इसी तरह से यहां पे देखें तो जैसे ये टेंजेंट था, पीएल क्या है? टेंजेंट है। यस सर। पीटी क्या है? टेंजेंट है। तो कहां पे टच कर रहे हैं? एल और टी क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को, कहां पे टच कर रहा है? यहाँ पे एल पे, यहाँ पे टी पे। तो टी को भी मैच किया सेंटर पे, एल को भी मैच किया, फिर ये मैच किया, तो दिस एंगल विल बी इक्वल। ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ रहे हो? तो 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 विल बी इक्वल टू 3। यहां से अब स्टार्ट करेंगे। 2 देखो 2 विल बी इक्वल टू 3। समझो कैसे? ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, दोनों क्या है? ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है एम पे टच कर रहा है सर्कल को, तो इस एम को मैच करेंगे सेंटर के साथ। ये टेंजेंट जो है एल पे टच कर रहा है सर्कल को, तो एल को मैच किया, तो इस सेंटर को क्या उसे मैच किया, तो ये एंगल बन रहे हैं दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहे हैं, वैसे यहाँ पे क्या बन रहे हैं? 2 और 3, तो 2 3 इक्वल होंगे। इसी तरह से 4 एंड 5 इक्वल होंगे, 6 एंड 7 इक्वल होंगे, और 8 एंड 1 इक्वल। ओके, तो हमें पता लगे कि ये एंगल क्या है आपस में? इक्वल है। अब देखो सेंटर पे, सेंटर इज ओ, तो सेंटर पे जो है क्या बन रहा है? एक तरह का सर्कल ड्रॉ हो रहा है ना? यस सर। तो सर्कल जो है वो कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 360। क्या बनाते हैं? 360। ये सारे एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। मीन्स कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 360 का। तो इट मीन्स सभी एंगल को जब प्लस कर रहे हो आप, सभी एंगल को प्लस कर रहे हो, प्लस हो रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं ना वो आपसे? जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे? तो सभी का टोटल कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। क्योंकि सभी एंगल मिलके जुड़ के एक दूसरे में आपस में क्या बना रहे हैं? 360 बना रहे हैं। तो सभी का टोटल क्या है? 360 है। अब जो आपको एंगल्स पता है, 2 किसके इक्वल है? 3 की, 4 किसके इक्वल है? 5 के, उनको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कैसे करना है उसका मेथड देखो। हमने प्रूफ क्या करना है?
हमने प्रूफ करना है कि पीओ क्यू, पीओ क्यू में ऐड करेंगे क्या, एस ओ आर। तो इनका दोनों का टोटल क्या आएगा, इसका और इसका टोटल कितना आएगा, 180। तो इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 1 2 5 6। तो हमें 1 2 5 6 एंगल चाहिए और कोई एंगल नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो 1 तो हमें चाहिए, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। 2 नहीं हमें चाहिए, तो 2 किसके इक्वल है, 2 चाहिए हमें, चाहिए। 3 नहीं ना चाहिए, 2 रहेगा। 3 नहीं ना हमें चाहिए, 3 की जगह लिखोगे आप, 3 किसके इक्वल है, 2। तो 3 की जगह लिखेंगे 2। आगे 4 चाहिए, तो 4 की जगह लिखेंगे 5 तो चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 अपनी जगह 6 ही रहेगा। 7 चाहिए, 7 किसके इक्वल है, 6, तो 7 की जगह लिखेंगे 6। आगे क्या आ गया, 8 चाहिए, 8 किसके इक्वल है, 1, तो 8 की जगह लिखेंगे 1। समझ रहे हो, क्लियर है। हमें कौन से चाहिए एंगल पता चल गया ना, हमें क्या चाहिए, पीओ क्यू। दोबारा बता रहा हूं, ये प्रूफ करना है हमें पीओ क्यू, पीओ क्यू हमें ये एंगल चाहिए। इसमें कौन से आ रहे हैं, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 हमें चाहिए। इसमें प्लस करेंगे, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा, एस ओ आर। इसमें कौन से आ रहे हैं, 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 चाहिए, बाकी हमें कोई भी इस लाइन में नहीं चाहिए। तो इन चारों को छोड़ के जो आ रहा है इस लाइन में उसकी जगह लिख देना है जिसके वो इक्वल है। जैसे हमें क्या चाहिए, 3 ना चाहिए, हमें 3 चाहिए, 3 किसके इक्वल है, 2 के, तो 3 की जगह लिख देंगे हम 4 हमें चाहिए, 4 चाहिए, 4 किसके इक्वल है, 5 के, तो 4 की जगह लिख देंगे हम 5 हमें चाहिए, वहां पे है। 6 भी हमें चाहिए, 7 है वहां पे, चारों में है 7, तो 7 हमें नहीं चाहिए। 7 किसके इक्वल है, 6 के, तो 7 की जगह हम लिख देंगे 6। वहां पे 8 भी नहीं है, तो 8 भी हमें नहीं चाहिए। 8 किसके इक्वल है, 1 के, तो 8 की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 1। क्लियर है। अब कौन से आगे, 1 2 5 6। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार है, 2 टाइम है। तो जो एंगल 1 है वो कितनी टाइम है, 2 टाइम है। 2 कितनी बार है, ये भी 2 टाइम है। तो एंगल 2 जो है वो भी 2 टाइम है। एंगल 5, एंगल 6 भी 2 टाइम। एंगल 5 जो है वो भी 2 टाइम है, एंगल 6 भी जो है वो 2 टाइम है। दूसरी तरफ क्या था, 360। तो 2 इज कॉमन, कॉमन है ना, तो 2 विल बी टेकन कॉमन। तो क्या बच गया पीछे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू 360। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। एज प्रूव्ड, यस सर। ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। कैसे देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको ध्यान में रखना। एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके क्या बन रहा है, पी ओ क्यू, ये बन रहा है। 5 और 6 को ऐड करके क्या बन रहा है, एस ओ आर। तो एंगल 1 और 2 को ऐड करके बन रहा था पी ओ क्यू, इन दोनों को ऐड करके बन रहा है एंगल एस ओ आर। तो क्या आ गया, 180। मीन्स दोनों का टोटल क्या है, 180 है। इट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आंसर प्रूव्ड। इसी तरह से हम दूसरा भी कर सकते हैं।
ओके। Yes, sir. जैसे हमने इसमें क्या रखे थे, हमने इसमें हमने कौन कौन से एंगल रखे थे, 1 2 5 6, उसमें कौन से रखेंगे, 3 और 7 8, तो वो आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. वो करने की प्रूफ जरूरत नहीं है, तो सिमिलरली उसको सिमिलरली लिख के हम ये लिख देंगे, लिख देंगे सिमिलरली लिख के। इज दैट क्लियर? Yes, sir.